we are discussing about pollination according to pollinating agent. The pollinating agent is insect, or pollination by insect is called एंटोमोफिली। उस एंटोमोफिली में मैंने आपको एंटोमोफिली के बारे में बताया। उसके बाद उनकी अगर हम कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स की बात कर लें, तो उनमें जैसे इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिलस। उन एंटोमोफिलस प्लांट में अगर एग्जाम्पल देखा जाए, जो एंटोमोफिलस प्लांट हैं इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे सैल्विया है, फाइकस है और यक्का हो गया, ओफिरस हो गया, ओफरियस और एमार्फोफैलस है। ये कैसे प्लांट्स हैं, एंटोमोफिलस प्लांट। एंटोमोफिलस मीन्स इनमें जो पॉलिनेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। तो अगर हम यहाँ पर यक्का की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यक्का का एक एग्जाम्पल लेकर के इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो यक्का हैज़ अ यूनिक पॉलिनेशन मैकेनिज्म विच इज़ इनिशिएटली एसोसिएटेड विद द लाइफ साइकिल ऑफ अ माथ। जो प्रोन्यूबा यक्कासेला एक माथ है, बगैर उस माथ के इसमें यक्का के फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होता है। तो प्रोन्यूबा यक्कासेला जो जुड़ा हुआ है किससे, प्लांट यक्का से। दिस इज a rare example of mutual dependence and adaptation of insect and flower. The pendulous white flower of yucca are fully expanded and emit perfume usually during night. yucca जो होता है ये वाइट फ्लावर होता है और ये पूरी तरह से खुला रहता है। परफ्यूम का क्या करता है, ये परफ्यूम को यूजुअली क्या करता है, एक्सपोज करता है या एक्सपेंड करता है। किस टाइम में, एट द टाइम ऑफ नाइट। दे आर देन विजिटेड बाय द माथ, द फीमेल माथ विच हैज़ अ लॉन्ग ओविपोजिटर। जो फीमेल माथ है उसके पास क्या है, लॉन्ग ओविपोजिटर है। कलेक्ट अ लोड ऑफ पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर, दूसरे फ्लावर से वो क्या काम करती है, पॉलन को कलेक्ट करके लाती है। विच हैज़ लॉन्ग, वो कलेक्ट करती है। इट देन विजिट अनदर फ्लावर, वो कलेक्ट कर लेती है, उसके बाद वो दूसरे फ्लावर्स पर जाती हैं। जब दूसरे फ्लावर पर वो जाती है माथ, तो वहाँ पर उसकी जो विजिट करने पहुँचते हैं तो पियर्सेस द वॉल ऑफ द ओवरी विथ हिज ओविपोजिटर एंड डिपोजिट एग बिलो द ओव्यूल्स। उसकी जो ओवरी है उसको क्या करती है, सर्च करती है, उसके बाद उसमें वो अपने एग को लेइंग करती है, जिससे वहाँ पर भी क्या हो जाता है, साथ में ही माथ टॉप पर जाता है। टॉप पर जाने के बाद पुशेज पॉलन मास इनटू द स्टोमैटिक ओपनिंग, जो स्टिग्मा की ओपनिंग होती है उसी पर पुश करता है, जिससे जो पॉलन ग्रेन है उसमें
पहुंच जाते हैं और जिसके कारण उनमें क्या हो जाता है, पॉलिनेशन। और वहाँ पर अगर ये माथ ना हो तो यक्का का फ्लावर में कभी भी पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर हम दूसरी बात कर लें एमार्फोफैलस की, जो एमार्फोफैलस स्पीसीज है, ये टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अबाउट 180 सेंटीमीटर का टॉल फ्लावर है हाइट पर। इस फ्लावर को प्रोवाइड से प्लेस टू लेज एग टू द पॉलिनेटर। जो पॉलिनेटर हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर इनके फ्लावर्स लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने एग को प्रोटेक्ट करने के लिए उस फ्लावर्स पर जाते हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब पहुंचते हैं तो उनमें पॉलिनेशन हो जाता। आफ्टर दैट द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, वी डिस्कस पॉलिनेशन बाय बर्ड। पॉलिनेशन बाय बर्ड, पॉलिनेशन बाय बर्ड, जिसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, that means the transfer of pollen grain by birds. The transfer of pollen grain by birds is known as ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। सम स्मॉल बर्ड्स लाइक हामिंग बर्ड्स। जैसे आपकी बर्ड्स कौन कौन सी हैं? बर्ड्स में अगर हम देखें कौन कौन सी बर्ड्स हेल्प करती हैं पॉलिनेशन के लिए, तो जैसे हामिंग बर्ड है, हामिंग बर्ड हो गई, सन बर्ड हो गई, हामिंग बर्ड, सन बर्ड्स, ये सब जो होते हैं बर्ड्स हैं। एंड हनी थ्रशेस रेगुलरली विजिट फ्लावर ऑफ सिल्क कॉटन ट्री, बॉम्बॉक्स स्पीसीज, कोरल ट्री, इराइथ्रिना, बॉटल ब्रश, कैलिस्ट्रमन, रोज एप्पल, साइजीजियम, इन सब फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? बर्ड्स के द्वारा। बर्ड्स के द्वारा होने वाले जो फ्लावर्स हैं, छोटी बर्ड्स के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं, उन फ्लावर्स को कहते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर। जिन फ्लावर्स में पॉलिनेशन बर्ड्स के द्वारा होता है, बाय बर्ड्स होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिलस फ्लावर। द फ्लावर that pollinated by bird is called ornithophilus। उसको ऑर्निथोफिलस फ्लावर कहा जाता। ऑर्निथोफिलस फ्लावर is called ornithophilus flower. The shape of flowers of ornithophilus flower का जो शेप होता है, शेप, अगर इनके शेप्स की बात करें तो इनका जो शेप होता है वो कप शेप्ड होता है, ट्यूबुलर होता है, कप शेप्ड,
तो सॉरी, कप शेप्ड, ट्यूबुलर, कप शेप्ड होगा, ट्यूबुलर होगा, अर्न शेप्ड होगा, अर्न शेप्ड, कैसा होता है, अर्न शेप्ड। और अगर इनके साथ में शेप ऐसा होगा इस तरह का, और साथ में इनमें क्या होगा, प्लस लार्ज अमाउंट में क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी, दे प्रोड्यूस in large quantity, they produce large quantity of nectar, they produce large quantity of nectar। इनमें लार्ज क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस होता है, नेक्टर प्रोड्यूस होता है। दे हैव ब्राइट कलर, इनका कलर कैसा होता है, दे हैव ब्राइट कलर, ब्राइट कलर, इनका कलर कैसा होता है, ब्राइट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। और ब्राइट कलर मेनली रेड, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू, जो क्या काम करता है, अट्रैक्ट करता है बर्ड्स को, काफ़ी लंबी दूरी से ही उसको क्या करता है, ये अट्रैक्शन का काम करता है। When birds visit these flowers for nectar, they transfer pollen from one flower to the stigma of other flower। हम कह सकते हैं क्या, birds visit these flower for nectar, they transfer pollen from one flower to the stigma of other flower, the stigma of other flower। After the discussion of ornithophyly, we discuss chiropteropteryphily or pollination by bat। pollination by bat, इसको क्या बोला जाता है, कायरोप्टेरोफिली। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का, वो कायरोप्टेरोफिली कहलाती है। किसके द्वारा होता है, बैट्स के द्वारा होता है। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के फ्लावर्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं कदम, एंथोसिफेलस चाइनेंसिस, और है सॉज ट्री है, साथ में बहुनिया है। इन सब में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बैट्स के द्वारा होता है, बैट। तो कायरोप्टेरोफिली क्या है, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain the transfer of pollen grain
by bat is called chiropterophily. Chiropterophily. And the plant that pollinated by bat is called as chiropterophilus. For example, Anthocephalus. और देखें जिसको हम कहते हैं कदम, क्या बोलते हैं? कदम। और दूसरा जो फ्लावर है वो कौन सा है? काइजेलिया अफ्रीकाना। काइजेलिया अफ्रीकाना। और है बहुनिया मेगालैंडर। बहुनिया मेगालैंडर। मेगालैंडर प्लांट हैं। ये सारे प्लांट्स में इन सारे प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो बैट के द्वारा होता है। इन प्लांट्स को हम काइरोप्टेरस कह सकते हैं। और इनके जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे? लॉन्ग स्टॉक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग स्टॉक्ड। आफ्टर दैट the discussion of chiropterophily, we discuss malacophily. Pollination by snails एंड स्लज। जो पॉलिनेशन स्नेल्स के द्वारा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? malacophily. The pollination that performed by snails or slugs is called as malacophily. That means the transfer of pollen grain by snail and slugs is known as malacophily. The plant that pollinated by slug and snail is called as malacophilus. Plant like लेमना। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो प्लांट्स जो हैं उसमें लेमना है। और कौन सा है? क्राइसैंथेमम है। Some evergreen larger animals such as primates, tree-dwelling rodents and reptiles are also have been reported the pollinator in some species. तो
तो इसको हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain by snail and sludge is known as malacophyllae, and the plant is called as Malacophilus. For example, अगर हम उसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे क्राइसैंथेमम, और है क्राइसैंथेमम के साथ लेमना भी है, प्लांट लाइक लेमना। ये लैंड प्लांट है और जो लेमना है ये वाटर प्लांट है। इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो स्नेल और स्लस के द्वारा होता है। इन सब के अलावा भी कुछ एनिमल्स हैं जो काम करते हैं पॉलिनेटर का, जैसे आपका लीमर है, रोडेंट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। ये सब भी कुछ प्लांट्स में क्या काम करते हैं, पॉलिनेटर का फंक्शन शो करते हैं। some other animal also perform pollination like lemur, rodents, लीमर हो गया, रोडेंट्स हो गए, और रेप्टाइल्स, सम रेप्टाइल्स, ये भी क्या काम करते हैं, पॉलिनेशन या पॉलिनेटर का फंक्शन शो करते हैं। आफ्टर दैट the types of pollination we discuss contrivances or adaptation for cross pollination or outbreeding devices. After the discussion of pollination, we discuss contrivances or adaptation for cross pollination. Contrivances or adaptation for cross pollination. कौन कौन सी ऐसी उनमें चेंजेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स में या उनके पार्ट्स में, जिसके कारण से क्या होता है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन
संभव होता है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो इनब्रीडिंग डिस्पर्सन को शो करता है। और फ्लावरिंग प्लांट में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी कंट्रीवेंसेज एडाप्टेशंस होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन में होती हैं, और उसी के अपोज में अगर देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन में भी कुछ कंट्रीवेंसेज होती हैं या एडाप्टेशंस होते हैं। तो कुछ एडाप्टेशंस हैं। द फॉलोइंग आर सम मेन एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। The following are some main adaptation or contrivances for cross pollination. One is self sterility or self incapability or self incompatibility self incompatibility। अगर हम सेल्फ स्टेरिलिटी की बात करें, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है या तो ग्रो करता है, ग्रो ही नहीं करता, या फिर अगर ग्रो भी करता है तो वो बहुत ही स्लो काम करता है, बहुत स्लोली ग्रो होता है। और जिससे क्या होता है कि प्रिवेंट होता है सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रिवेंशन होता है। दूसरा इसका जो है वो है डाइकोगैमी। ये क्या है भैया? इसमें क्या होता है कि जो मैचुरेशन ऑफ पॉलेंस होते हैं और स्टिग्मा होता है फ्लावर का, वो डिफरेंट टाइम पीरियड में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाइकोगैमी। द मैचुरेशन ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स एट अ डिफरेंट टाइम इज सेड टू बी अ डाइकोगैमी। ये पूछ भी लेता है कभी कभी एक नंबर में आप लोगों से कि व्हाट इज़ डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी क्या होती है, इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग। मैचुरेशन ऑफ पॉलेंस, मैंने बताया क्या? मैचुरेशन ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर at different times is said to be डाइकोगैमी। उसी को हम क्या कह देते हैं? डाइकोगैमी कहते हैं। When a stigma become receptive before the pollen of the same flower are mature as a magnolia, aristolochia, scrophularia etc. इसके एग्जाम्पल को जो शो करते हैं डाइकोगैमी, उसमें आपका आता है मैग्नोलिया। कौन सा?
मैग्नोलिया। दूसरा है एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया। थर्ड है स्क्रोफुलेरिया, स्क्रोफुलेरिया एटसेट्रा। डाइकोगैमी के बेसिस पर जो फ्लावर होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं प्रोटोगाइनी और दूसरा होता है प्रोटेंड्री। कैसा होता है? प्रोटोगाइनी और दूसरा होता है प्रोटेंड्री। आफ्टर दैट डाइकोगैमी वी डिस्कस हार्कोगैमी। हार्कोगैमी ये क्या भाई? हार्कोगैमी क्या है, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। इन सम प्लांट, in some bisexual flower, the structure of anther and style is each of anther and style is such as autogamy is mechanically impossible. हार्कोगैमी में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के जो एंथर और स्टाइल्स होती हैं उनमें काफ़ी उनकी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, डिफरेंसेस होती हैं, जिसकी वजह से जो ऑटोगैमी है वो मैकेनिकली इम्पॉसिबल होती, क्योंकि उसका जो एंथर है वो छोटा है और स्टाइल क्या है, बड़ी है, जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबिलिटी होती है। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हार्कोगैमी। क्या कहते हैं? हार्कोगैमी। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल में आपके आते हैं ग्लोरियोसा। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ग्लोरियोसा। थैंक यू। आगे हम आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।